द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में, मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट के साइंस पेपर को सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें हम लोगों ने बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 26वां नंबर का प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन और डी अपचयन। तो इसका आंसर होगा ए उपचयन। तो ए में हम लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए ऊष्मा छेपी, बी ऊष्मा शोषी, सी विस्फोटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा छेपी, ए ऊष्मा छेपी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए Cu, बी Hg, सी Ag और डी Au। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है कॉपर Au, ऑप्शन ए। 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ए CaO, बी CaCl2, सी CaOCl2 और डी CaOH का होल 2। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ऑप्शन ए 11, बी 10, सी 5 और डी ए और बी दोनों। तो कोई भी विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब कि वह विलयन क्षारीय है, और क्षारीय विलयन जब भी होगा तो उसका pH 7 से अधिक होगा। तो यहाँ 7 से अधिक के दो ऑप्शन दिए गए हैं, 11 और 10, इसलिए ए और बी दोनों आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए 1, बी में है 2, उसके बाद सी में 3 और डी में 4। तो एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आंसर इज C3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ए C6H12O6, बी CH3COOH, सी CH3CHO एंड डी CHCl3। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए साबुन, बी अपमार्जक, सी प्लास्टिक और डी रबर। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, इसलिए आंसर इसका होगा ए साबुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए में एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कीटोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो CHO जो है यह एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा ए एल्डिहाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। जब आवर्त सारणी में किसी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है। ऑप्शन ए घटती है, बी पहले घटती है पुनः बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है और डी बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा घटती है, ए घटती है। जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो परमाणु त्रिज्या जो है वह घटती है, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट। 36 निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। इसको इनके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सभी पीरियड 2 के एलिमेंट हैं और पीरियड 2 में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर सबसे पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, उसके बाद फिर कार्बन आता है, बाद में ऑक्सीजन और लास्ट में फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन सबसे अधिक नॉन मेटेलिक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए है धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, इसलिए उपधातु में हम टिक कर देते हैं। 38 निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक इनमें से कौन है? ए में कार्बन, बी क्लोरीन, सी सोडियम और डी फास्फोरस। तो इसमें सब विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सी सोडियम। चलिए 39 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर जो है बी उत्तराखंड सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा और डी टंगस्टन। इसका आंसर होगा बी। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने पर बहुत ही ज्वलनशील एलिमेंट है जो कि तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं ए सर्फ एक्सेल, बी में शैम्पू, सी इजी सर्फ और डी उपरोक्त सभी। इसमें ये सभी जितने भी ऑप्शन हैं तीनों ऑप्शन अपमार्जक के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अपमार्जक में ही आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम और डी प्लूटोनियम। तो सौर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। 43 क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं? ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस और डी कोयला। तो एलपीजी, बायोगैस और कोयला का उपयोग खाना बनाने में होता है। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं बल्कि वाहनों में किया जाता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए उसके बाद 44 2Cu + O2 = 2CuO है। यह किस तरह का समीकरण है, किस तरह का रिएक्शन है? तो ए में ऑक्सीकरण, बी अपघटन, सी उदासीनीकरण और डी विस्थापन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग 44 क्वेश्चन देखे हैं। 44 क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।